घोड़े पर सवार, दाहिने हाथ में नंगी तलवार लिए, पीठ पर पुत्र को बांधे हुए रानी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया और शत्रु दल संहार करने लगी। झांसी 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम रानी लक्ष्मीबाई से आपको रूबरू करवाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले के भदैनी नामक गांव में 19 नवंबर 1853 को हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। मनु की मां का नाम भागीरथी बाई तथा पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी बाई एक बुद्धिमान एवं धार्मिक महिला थी। मनु जब 4 वर्ष की थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसीलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए, जहां चंचल एवं सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया। लोग उसे प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्रों की शिक्षा भी ली। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव निम्बालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर 4 महीने की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें पुत्र गोद लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उस पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया था। जनरल डलहौजी ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ये कैसे सहन कर सकती थी? उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का डंका बजा दिया और घोषणा कर दी कि मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। घुड़सवारी करने में रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही निपुण थी। उनके पास बहुत से जाबाज घोड़े भी थे, जिनमें उनके पसंदीदा सारंगी, पावन और बादल भी शामिल हैं, जिसमें परंपराओं और इतिहास के अनुसार 1858 के समय किले से भागते समय बादल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में रानी महल, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई रहती थी, वह एक म्यूजियम में बदल गया था, जिसमें 9 से 12वीं शताब्दी की पुरानी पुरातात्विक चीजों का समावेश किया गया है। जनवरी 1858 में अंग्रेज सेना झांसी की तरफ बढ़ी। अंग्रेजों की सेना झांसी को चारों ओर से घेर लिया। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने भारी बमबारी शुरू कर दी। लक्ष्मीबाई ने मदद के लिए तात्या टोपे से अपील की और 20,000 सैनिकों के साथ तात्या टोपे अंग्रेजों से लड़े, लेकिन पराजित हो गए। तात्या टोपे से लड़ाई के दौरान अंग्रेज सेना झांसी की तरफ बढ़ रही थी और घेर रही थी। अंग्रेजों की सेना अब किले में प्रवेश कर गई और मार्ग में आने वाले हर आदमी या औरत को मार दिया। 2 सप्ताह तक उनके बीच लड़ाई चलती रही और अंत में अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार कर लिया। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई किसी तरह अपने घोड़े बादल पर बैठकर अपने पुत्र को अपनी पीठ पर बांधकर किले से बच निकली, लेकिन रास्ते में उनके प्रिय घोड़े बादल की मौत हो गई। उन्होंने कालपी में शरण ली, जहां पर वो महान योद्धा तात्या टोपे से मिले। 22 मई को अंग्रेज ने कालपी पर भी आक्रमण कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में फिर तात्या टोपे की सेना हार गई। एक बार फिर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को ग्वालियर की तरफ भागना पड़ा। उनकी जीवनी के अनुसार ऐसा दावा किया गया था कि दामोदर राव उनकी सेना में ही एक था और उसी ने ग्वालियर का युद्ध लड़ा था। ग्वालियर के युद्ध में वह अपने सभी सैनिकों के साथ वीरता से लड़ा था, जिसमें तात्या टोपे और
और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल डलहौजी का राज्य हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने बालक दामोदर राव को झांसी राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करने का फैसला कर लिया। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज वकील जॉन लैंग की सलाह ली और लंदन की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, पर अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध कोई फैसला हो ही नहीं सकता था। इसीलिए बहुत बहस के बाद उसे खारिज कर दिया गया। अंग्रेजों ने झांसी राज्य का खजाना जब्त कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का हुक्म दे दिया। अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़ने को कहा, जिसके बाद उन्हें रानी महल में जाना पड़ा। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और हर हाल में झांसी की रक्षा का निश्चय किया। 7 मार्च 1854 को ब्रिटिश सरकार ने एक सरकारी गैजेट तैयार किया, जिसके अनुसार झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने का आदेश किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश अफसर एलिस द्वारा यह आदेश मिलने पर उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा, अपनी झांसी नहीं दूंगी, और अब झांसी विद्रोह का केंद्र बिंदु बन गया। रानी लक्ष्मीबाई कुछ अन्य राज्यों की मदद से एक सेना तैयार की, जिसमें केवल पुरुष ही नहीं अपितु महिलाएं भी शामिल थी, जिन्हें युद्ध में लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। उनकी सेना में अनेक महारथी भी थे, जैसे गुलाम खान, दोस्ती खान, खुदा बख्श आदि। उनकी सेना में लगभग 14,000 सैनिक थे। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह प्रारंभ हुआ, जिसका कारण था कि जो बंदूकों की नई गोलियां थी उस पर सुअर और गौ मांस का परत चढ़ी थी, जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर ठेस लगी थी और इस कारण यह विद्रोह देश भर में फैल गया था। इस विद्रोह को दबाना ब्रिटिश सरकार के लिए ज्यादा जरूरी था। अंततः उन्होंने झांसी को फिलहाल रानी लक्ष्मीबाई के अधीन छोड़ने का निर्णय लिया। इस दौरान सितंबर से अक्टूबर 1857 में रानी लक्ष्मीबाई को अपने पड़ोसी देशों ओरछा और दतिया के राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने झांसी पर चढ़ाई कर दी थी। रानी ने किले की मजबूत किलाबंदी की। रानी के कौशल को देखकर अंग्रेज सेनापति सर यूरोज भी चकित रह गया। अंग्रेजों ने किले को घेरकर चारों ओर से आक्रमण किया। अंग्रेज 8 दिनों तक किले पर गोले बरसाते रहे, परंतु किला न जीत सके। रानी एवं उनकी प्रजा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अंतिम सांस तक किले की रक्षा करेंगे। अंग्रेज सेनापति यूरोज ने अनुभव किया कि सैन्य बल से किला जीतना संभव नहीं है। अंततः उसने कूटनीति का प्रयोग किया और झांसी के ही एक विश्वासघाती सरदार दुल्हा सिंह को मिला लिया। इसने किले का दक्षिणी द्वार खोल दिया। फिरंगी सेना किले में घुस गई और लूटपाट तथा हिंसा का पैशाचिक दृश्य। तब घोड़े पर सवार दाहिनी हाथ में नंगी तलवार लिए पीठ पर पुत्र को बांधे हुए रानी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया और शत्रु दल संहार करने लगी। झांसी 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती भी की गई और उन्हें युद्ध प्रशिक्षण भी दिया गया। साधारण जनता ने भी इस विद्रोह में सहयोग दिया। 1857 में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। 1858 के मार्च माह में ब्रिटानी सेना ने झांसी के शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रिटानी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भागने में सफल हो गई। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने वीर गति प्राप्त की। उन्होंने झांसी को जीता। तो ये थी झांसी रानी लक्ष्मीबाई की बायोग्राफी। दोस्तों, आपने इनकी बायोग्राफी से क्या सीखा, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये होती है वुमेन की पावर। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।